नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई कि जो भी बार बार देखोगे आप, चाहे आप एएलपी का एग्जाम दो यानी रेलवे का एग्जाम दो, या आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं, सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं, या यूपी पुलिस का, यानी कोई भी आप जो है वनडे एग्जाम यानी एसएससी लेवल का देते हैं, उनमें देखोगे एक बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि कई बार हम गलती करते हैं। इतने आसान होने का मतलब यानी आपको स्क्वायर रूट निकालने का आएगा, क्यूब रूट निकालने का आएगा, कुछ फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और या जो है आप लोग देखोगे कुछ जो है बिल्कुल डेसिमल्स वाले होंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान से, यानी कहने का मतलब होते बहुत आसान है, लेकिन हर बार 1 से 2 क्वेश्चन यानी 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेट आते हैं। तो चलिए भाई देखिए कितनी बार मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए वो सारे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग डायरेक्टली आज क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने आप को इवेल्युएट करिएगा। आज का सेशन इतना आसान होगा कि यानी जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे उनको लगता होगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन तो ओरल बना सकते हैं, लेकिन कई बार आप थोड़े से मिस्टेक यानी थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन की वजह से गलतियां करते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें, यानी बार बार रिपीट ना करें, उसके लिए ये सेशन है। चलिए जल्दी से भाई सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। और क्वेश्चन नंबर दिस, अच्छा देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज का क्वेश्चन ऐसा है कि आप देखते ही आंसर बता सकते हो, यानी पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसके बाद कोशिश करिए कि कैसे आंसर दे। देखो 0.2, 0.02, 0.002 इंटू 32, 0.4, 0.04, 0.004 इंटू 16। ध्यान दो, तो एक चीज अगर आप ध्यान दो, ध्यान से समझिए, हम इसकी अगर बात करें तो 16 2 16 2 32, ठीक है। कुछ लोग ये आपस में कट कर लेंगे, या ये समझिएगा आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यानी अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर यहां कुछ भी दिया हो और पॉइंट के बाद कोई 2 नंबर दिया तो पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 कोई मतलब नहीं है, यानी ये पॉइंट कैंसल आउट हो जाता है ना। और ये भी आपको पता, मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें, जैसे 0.2 इंटू 0.03 मल्टीप्लाई करना है, तो अब पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद कितने हैं 2 नंबर्स हैं, तो पहले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो 6, और पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, यानी अब जो यानी मल्टीप्लाई में पॉइंट जुड़ जाता है, यानी जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो आंसर तो 1 डिजिट में आ रहा, तो आपको क्या करना, पॉइंट 2 डिजिट के लिए 0 बढ़ाकर पॉइंट लगा दोगे। वैसे समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पॉइंट के बाद 1 2 और 3 यानी 6 2 3 2 1, यानी जितने पॉइंट के बाद नंबर यहां है उतने ही नंबर हैं, यानी पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। कैंसल आउट आप कर सकते हो, कहोगे हाँ सर, तो यानी अब क्या बचेगा सर, 2 डिवाइड बाई 4, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4, और एक 2 से कैंसल आउट, यानी फाइनली क्या बचेगा 1/4, यानी 2 इंटू 2 4, 1/4 आंसर दिया, ठीक है। नहीं तो क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे 10, 0.2 जा और ये 5, 0.25 इज द करेक्ट आंसर। अब आप जल्दी से यानी क्लिक करके बताइए सर कितने लोगों का आंसर बिल्कुल ये सही आया था। मतलब इतना आसान हमें लगता है कि सब लोग ओरल देखते ही बता देंगे, लेकिन आज अपने आप को चेक करिए, कुछ लोगों का अभी भी आंसर गलत आ रहा होगा, गलती से कुछ और कर दे रहे होंगे। चलो फिलहाल अगले क्वेश्चन पे, मतलब देखो ऐसा दिया, कंफ्यूजन के लिए दिया गया है 841 का वर्गमूल 29। सभी को पता भाई 29 का स्क्वायर 841 होता है, यानी 841 का वर्गमूल भाई 29 होता है, ये सबको कंफर्म है ना। तो देखो एक हिंट भी दे दिया गया है, और आपको पता है जैसे जब स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर के बाद कोई 1 डिजिट है, स्क्वायर के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर के बाद 3 डिजिट है, तो आप कैसे करोगे, यानी इसका अगर स्क्वायर करोगे तो पहले नंबर का स्क्वायर करोगे 1 का 1, यानी एक पॉइंट है इसका स्क्वायर 2 पॉइंट होगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा। जैसे अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट का स्क्वायर करो तो जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट के फॉर्म में आएगा, यानी आप कह सकते हो 1 का स्क्वायर 1 और 4 डिजिट होने चाहिए, जो बचेगा उसके लिए 0 बढ़ा दो। वैसे इसका करोगे पॉइंट के बाद 6, तो आपको ये कंफर्म हो गया 2 3 4 5 6 ये। अब जब ये कंफर्म हुआ, इसका मतलब हम अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो यानी 2 पॉइंट का अंडर रूट 1 पॉइंट आता है,
4 पॉइंट का अंडर रूट 2 पॉइंट आता है, यानी 6 पॉइंट का अंडर रूट 3 पॉइंट आता है, 8 का 4, यानी 2-2 के पेयर में होगा ना। स्क्वायर करोगे डबल हो जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कहोगे वाह सर, देखो अब यहां पे जैसे ये तो क्लियर है 841, यानी यहां से कंफर्म है 29 का तो होगा, लेकिन ये समझना है कि पॉइंट के बाद 2, 24, 26, 2, 8, यानी पॉइंट के बाद 8 डिजिट हैं। 8 डिजिट का मतलब आंसर पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आएगा, तो 2 डिजिट तो है ही 841 का, यहाँ स्क्वायर रूट और 1 2 और डेसिमल बढ़ा दोगे, यानी 0.020029 कहीं है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यानी आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको और केयरफुल रहने की जरूरत है। यानी इनमें क्या करते हैं कि आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप गलती कर देते हो। ऐसा नहीं कि ये किसी को नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन कई बार अपने आप को देखोगे, चेक करोगे, यहां गलतियां जरूर करते हैं। टफ क्वेश्चन में आप गलती नहीं करते हो, टफ को आप सीरियसली लेते हो, लेकिन जो आसान है उसको कैजुअल लेने के चक्कर में गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा भाई, आसान वाले हैं, लेकिन आसान वाले तो बिल्कुल आसान होने चाहिए। जैसे ये बताओ, कहोगे 0.09 का वर्गमूल, इतना आसान तो मतलब हमें लगता है ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका, सीएचएसएल में आ चुका है, कभी कभी आते हैं। मतलब सारे टफ तो देंगे नहीं, कुछ इजी भी देंगे ना, तो इजी वाले ऐसे ही होंगे, उसका नेचर ये है भाई। 9 का वर्गमूल कितना है, 3 है, पॉइंट के बाद कितनी 2 डिजिट है, इसका वर्गमूल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 0.3 जहां होगा वो सही आंसर। कौन सा होगा, पहले जीरो समझने के लिए होता है, यानी देखने में अच्छा लगे, जीरो जरूरी नहीं है, यानी 0.3 लिखो या 0.3 लिखो, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहोगे वाह सर, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान से अपने आप को टाइम दीजिए और इसको गलत मत करिए। कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। कैसे, देखो 0.49, 0.25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 49 का 7 और 25 का 5, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 1 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, यहां पे 1 डेसिमल लगेगा। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, चाहो क्या करना ही पड़ेगा बाद में, लेकिन समझने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 9 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, डेसिमल पहले ही कट करके अंडर रूट निकाल लो, और चाहे ऐसे करोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0.9 और पॉइंट कितना 6 का, ये 6 हो गया, ये कैंसिल आउट, यानी आप 3 3 जा 3 2 जा ये बोल सकते हो, यानी 7/5 प्लस 3/2, 5 और 2 का एलसीएम 10 हुआ, यानी आपको क्या करना, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कहोगे 14, और यहां पे 5 को 3 से कहोगे 15। तो आप कह सकते हो सर 29/10, 29/10 क्या ऐसा आंसर दिया, नहीं। 10 2 जा 20, 2 होल 9/10 क्या ऐसा दिया है, यस बिल्कुल ऐसा दिया है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। इतने आसान क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में हैं। कहोगे सर बिल्कुल, अगर इतना आसान आएगा तो हमारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, कुछ टफ भी आएंगे, अगर 1 और 2 क्वेश्चन की हम बात करेंगे वो आसान आएगा। जैसे इसका आपको वर्गमूल निकालना, ध्यान समझिएगा। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, 272 का स्क्वायर, याद करो एक कहीं कहीं जहां फॉर्मूला जब भी ऐसा दिया होगा ना, तो ये फॉर्मूला आप लोग जो पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमने सर्ट्स एंड एंडिसिस में जो बेसिक सर्ट्स एंड एंडिसिस घातांक और करली डिस्कस किया था, वहां भी ये फॉर्मूला आपको बताया था, और हमें पता बचपन से आप लोग ये पढ़ते आ रहे होंगे, यानी a स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो आप बताओ, ऐसे क्यूब वाले भी आपको हमने कल सर्ट्स एंड एंडिसिस में लिखवाए थे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब हुआ, या a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे ये दिया है, यहां देखते ही समझ में आ रहा है भाई, 272 को आप a मान लो और 128 को b मान लो, तो आप कौन सा फॉर्मूला बता सकते हो, सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहोगे यस, वेरी गुड, चलो लगा दो। कैसे भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल चाहिए, तो पहले ये और यानी ये आपको चाहिए वर्गमूल का मतलब, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, यानी 272 और प्लस 128, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस का मतलब 272 माइनस 128 दूसरे वाले ब्रैकेट में, यानी इनका भी आपको वर्गमूल चाहिए, या दोनों का स्क्वायर करके फिर आप क्या करो, घटाओ फिर निकालो, जैसा आपको इजी लगे।
यहां से देखो 72 28 कितना हुआ 100 203 यानी ये 400 हुआ और इंटू यहां पे 272 12 में से 8 गया 4 हुआ और यहां से 6 में से 2 गया 4 हुआ 144 ये। अब आप बताओ इसको समझ में आ रहा होगा 400 का वर्गमूल अलग अलग मल्टीप्लाई हुई है सर 400 का 20 हुआ यानी 2 0 का 1 2 का वर्गमूल 2 4 का वर्गमूल 2 हुआ और 144 को आप बोल सकते हो सर 12 सबको पता है तो 12 दुनाई 24 यानी 240। बताओ किसी को कंफ्यूजन है? नो सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सर। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग फॉर्मूले की हेल्प से यानी इसे सॉल्व करते हैं तो आसान हो जाएगा। लेकिन कहो कि सर 272 का एक बार स्क्वायर करें फिर माइनस 128 का स्क्वायर करें घटाएं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दोगे। तो आसान के लिए फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी क्यूब वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग इतना है तो संख्या क्या है? आप कहोगे संख्या अगर x मान ले, संख्या के वर्गमूल का यस 1/3 भाग 0.001। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर, बस बता दो आप। तो ये इधर ले आओगे, ध्यान दीजिएगा, यानी रूट x की वैल्यू यानी 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 और 3 हो जाएगा सर। ये रूट x की वैल्यू 003 सर, x बराबर क्या होगा सर? इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.003 का स्क्वायर कितना होगा सर? 3 का स्क्वायर 9 और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इसका स्क्वायर 6 डिजिट हो जाएगा, यानी 1 डिजिट है 2 3 4 5 6 0.00009 बिल्कुल कन्फर्म, यानी पॉइंट के बाद कितने ये ध्यान देना है 50, ये 40 है और ये 9 है, यानी इसमें से कोई नहीं आंसर। यही गलतियां होती हैं, आपको पता होना चाहिए पॉइंट के बाद 6 डिजिट होगा, यानी पॉइंट के बाद 5 जीरोज होंगे और 9 आंसर आएगा। अब देखो कंफ्यूजन के लिए एक बार 3 जीरो दे दिया गया, इस बार ऐसे दे दिया गया और एक बार जो है 4 जीरो दे दिया गया, यहां भी सही नहीं, यानी 5 होना चाहिए, यानी नन ऑफ दीज होना चाहिए। ये जल्दबाजी का आंसर गलत होने वाला क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा जो है ध्यान, मतलब होता नहीं इतना इजी देख के सॉल्व करिए, लेकिन आपने ऑप्शन चूज कर लिया गलत तो भाई गलत होगा। ध्यान से समझिएगा ये चीजें, तो ऑप्शन लगाते समय बिल्कुल ध्यान समझेंगे तो आसान हो जाएगा। चलो इसको बताओगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग आसानी से बता सकते हैं भाई। कहोगे सर 4096 इक्वल टू 64, तो 440.96 इतना, वो तो जान के कंफ्यूजन दिया है, मतलब ये हिंट दे दिया है कि भाई 64 का स्क्वायर कितना 4096 होता है, या 4000 यानी 4096 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होगा 64 होगा। इसकी हेल्प लेके आप बताओ, इतना आसान कैसे दे दिया भाई। ये आते हैं बहुत बार एग्जाम में आया भाई। देखो 4096 ये तो हमें पता है, 4096 का मतलब 64। अब ये समझना है पॉइंट के बाद भाई 2 डिजिट है, यानी जो वर्गमूल होगा पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो भाई 2 डिजिट वैसे तो पॉइंट के बाद 1 होना चाहिए, यानी 6.4 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। अब देखो 0.4096 का मतलब ये तो कंफर्म सबको 64 है, पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट है, यानी इसका वर्गमूल 2 डिजिट, यानी ये बताओ क्लियर, प्लस लगा दिया। प्लस ध्यान दो यहां पे ये 64 तो है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 4 यानी 6 डिजिट है, तो 3 डिजिट पर यानी 0 ये पॉइंट के बाद ये, फिर यहां पे 3 4 4 6 यानी 4 4 8 प्लस कितना ये 64 तो है और 0 0 ये कर दोगे। बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है। दशमलव के स्थान तक इसका मान, मतलब इतना इजी करके रिलेट यानी आंसर आपको बताना। कैसे बताओगे भाई? कहोगे पॉइंट के बाद यहां 1 डिजिट, यहां 2 डिजिट, यहां 3 डिजिट, यहां 4, तो जो ऐड करते हो ना तो पॉइंट के बाद पहले चौथी डिजिट को ऐड करते हो, जैसे ऐसे लिखते हो ना 6.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, यहां 64 ऐसे करोगे ना, पॉइंट के नीचे ऐसे करोगे, यहां 0 बढ़ाते हो देखने में अच्छा लगे, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा यानी जितने मैक्सिमम प्लेस यानी 4th डिजिट होगा, पहले ज्यादा वाले प्लेस को ऐड करते हैं, यानी चौथी प्लेस यहां 4, अच्छा चौथी तीसरी प्लेस यहां 6 है, यहां 4 6 4 10, 10 का मतलब 0। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर, लास्ट से 4 है 10 का मतलब 0, हाँ रख दिया 0, कोई बात नहीं। कैरी कितना 1। अब सेकंड प्लेस ध्यान दो, सेकंड प्लेस किसमें? इसमें यहां 4 1 5 5 6 11 11 के 1, कैरी कितना 1, ठीक है। अब पॉइंट बाद पहला प्लेस
4 1 5, 5 और 6 11, 0 0, 11 के 1, कैरी कितना 1, अब डेसिमल लगा दो। अब यहां पे 6 + 1 7 और कोई नहीं है, 7.1104, 7.1104 का मतलब 2 प्लेस तक लिया गया है 7.11। ये पॉइंट के बाद तीसरा प्लेस 5 है, उससे मोर देन होगा तब आप 1 जोड़ते हो, लेकिन नहीं है। देखो कितना ध्यान से, यानी सब आंसर 1 0 कुछ लोग लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। पॉइंट के बाद यानी 2 डिजिट 7.1104 आ रहा है तो 2 डिजिट आप 7.11 मान सकते हो। बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से बता देंगे। चलो इसको बताओ 0.441 का मान क्या होगा? चलो इसको बताएंगे सभी लोग। सर कुछ नहीं करना, एक लाइन का। देखो सबसे पहले अगर आप यहां पॉइंट के बाद हटा दो, पॉइंट के बाद हटा दो, अंडर रूट की बात मल्टीप्लाई अगर करोगे तो हट जाएगा ना। कहोगे हाँ सर कुछ करना कहाँ है। यहां सर ये 441 का मतलब 21 का हुआ और 625 का मतलब ये 25 का वर्गमूल हुआ। कहोगे हाँ सर क्या करेंगे सर? पॉइंट पहले लगा देंगे, 210 हुआ, 25 8 200 हुआ। कहोगे हाँ सर कितना? 25 8 200 हुआ। ध्यान दीजिएगा बचा कितना 10, डेसिमल लगाएं 1 0, 2500 का 100, 0.84 कहीं है। हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना, पॉइंट के बाद पहले ही पॉइंट, जैसे हमने क्या कहा था पहले हटा सकते हो। कुछ लोगों के माइंड में होगा सर पॉइंट के बाद वहां 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट का वर्गमूल ही नहीं होता। वर्गमूल नहीं होता भाई, लेकिन 1000 से यहां मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से यहां वर्गमूल हट जाएगा ना, तो 1000 1000 कटते जाएगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है? कहोगे यस सर वेरी गुड। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सिर्फ अपने आप को आज इवेल्युएट करिएगा। देखो ध्यान से पढ़िए, पॉइंट के बाद 0 जितने लगे ये ध्यान समझना आपको। देखो यहां 3 डिजिट, यहां 3, मतलब 3 3 6 हो गया, 3 ये 6 हो गया। अब यहां देखो पॉइंट के बाद यहां 3 3 6 यही हो गया और यहां पे 3 3 6 ये हो गया, मतलब ये 12। मतलब पॉइंट के बाद यहां 12 नंबर होंगे, ऊपर पॉइंट के बाद 6। हम ये बोल सकते हैं पॉइंट अगर हटा दो, ध्यान समझिएगा, पॉइंट अगर हटा दो तो एक चीज ध्यान दो, 4 7 28, 4 1 4 2, ये कैंसिल आउट हो गया। कहोगे हाँ सर इसका कितना हुआ? सर 4 गुना हुआ। कितना हुआ? 4 गुना। देखो 4 1 4 7 28 और 4 1 4, 4 1 4 और कितना 2 6 हुआ। तो आप आसानी से बता सकते हो भाई ना, तो आसानी से बता सकते हो तो क्या आएगा। बस ये समझना है कि यहां पर 4 गुना ये हुआ तो 4, ध्यान समझिए 4 ये हुआ, उसके बाद डिनोमिनेटर में का वर्गमूल, डिनोमिनेटर में क्या होगा? सिर्फ जो है, जैसे हमने कहा यहां पे 6 पॉइंट हटा दिया, यहां नीचे कितना बचेगा? 6 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 ये बचा। कहोगे हाँ सर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। यानी पॉइंट के बाद कैसे? पॉइंट के बाद इतने, जैसे 1 मान लोगे, ध्यान समझिएगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि यहां 6 हुआ और यहां 12 हुआ। हम क्या करें, ये तो कंफर्म यहां 4 हुआ, तो यहां नीचे 6 0, पॉइंट के बाद कितना बचेगा? 6 0 बचेगा। तो इसका मतलब 6 अगर यहां मल्टीप्लाई कर दो 4, तो चाहे डिनोमिनेटर पॉइंट के बाद 0 0 करके यहां 6 बार लिखोगे, और चाहे यहां पे यहां 6 0 से यहां मल्टीप्लाई करो, 6 0 से यहां से, तो 6 0 कट गया, ऊपर 6 0 और चला गया, 1 2 4 6, यानी ये अंडर रूट हो जाएगा। यानी कितना? 4 का 2 और 1 2 3, यानी कितने? 3। 2000 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट? यानी 6 0 यहां और यहां, बस 0 का ध्यान देना है। मतलब ये 6 बार यहां, 12 बार नीचे 6 बार बचेगा, पॉइंट के बाद 6 डिजिट बचेगा, तो 6 डिजिट का मतलब 6 से अगर हम पॉइंट यहां नीचे सटाएंगे, ऊपर 6 बढ़ा देंगे, और 6 बढ़ा देंगे 6 0, यानी 6 0 का वर्गमूल 3 0 और 4 का 2, यानी 2000। ओरल बता सकते थे, बस कंफ्यूजन के लिए आपको ये सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। कहोगे जी सर इसको बताओ। ओरल बता सकते हैं भाई आप लोग। 60516 अंडर रूट। अब आपको वर्गमूल भी निकालना सबसे पहले। अच्छा एक चीज तो क्लियर है भाई, सब में 246 246, यानी हमें वर्गमूल नहीं बताना क्या होगा, यानी 246 तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है। अब ये देखना पॉइंट के बाद यहां 3 3 2 5 1 6 7 8, यानी पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, वर्गमूल पॉइंट के बाद 4 होगा, तो 3 तो है ही, एक 0 बढ़ा दो। ये 0.046 कहीं है, 0.0246, यस 0.0246 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी वर्गमूल इसलिए बता रहे हैं कि बार बार एक क्वेश्चन आते आते हैं,
और ये बहुत बार ऐसा होता कि आप लोग गलतियां करते हैं, तो आज हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि गलती ना हो। चलो नेक्स्ट देखोगे, ये दो संख्याओं का योग इतना, उनके वर्गों का अंतर है, दो संख्याओं का क्या अंतर होगा। देखो दो संख्याओं का योग, आप पहली संख्या x मान ली, दूसरी y, बेसिक से ही कर रहे हो तो 37 बोल सकते हो। इक्वेशन नंबर 1, दोनों संख्या के वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ, यानी 185, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये कह रहा है कि x माइनस वाई यानी दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, अब आपको बताना है। चाहे फॉर्मूले से करो चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड करो, फॉर्मूला आपको अगर याद हो x प्लस वाई और x माइनस वाई में क्या रिलेशन होता है, कहोगे सर एक चीज, एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हुआ, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हुआ, यानी यहां माइनस 2x लाने के लिए माइनस 4xy घटाना पड़ेगा, यानी दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे। कहोगे जी सर, यहां से आप चाहे तो एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद रिलेट करो, और चाहे यहां देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्स प्लस वाई दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिया, तो एक्स वाई तो वैसे निकल आएगा। कैसे भाई, देखो कहोगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, बेसिक बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता, 2xy होता। कहो हाँ सर, तो यहां से हम कह सकते हैं सर, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 37 का होल स्क्वायर, 37 का होल स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर सबको पता भाई कितना, 13 यानी 1369 होगा, 25 में से 13 12 और एक 13 यानी 1369, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू दिया 185 बराबर 2xy, यानी यहां से 9 में से 5 गया 4, 6 में से 16 में से 8 गया, यहां पे 8 हुआ, और यहां 2 में से 1 गया 1, 1184 डिवाइड बाई 2, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11, 2 9 18, 2 दुनाई 4। सर एक्स वाई की वैल्यू ये होगा या 2xy निकाल लो, इसका डबल कर दो, है कि नहीं। देखो यहाँ पे 2xy निकाल के इसका डबल कर दो, 4xy हो जाएगा, जैसा आपको इजी लगे, कि क्योंकि हमें xy की जगह 4xy चाहिए ना, तो चलो कोई बात नहीं, मत करो, यहाँ ऐसे, यहाँ 2xy की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 9 में से 5 गया 4 हुआ, 16 में से 8 गया 8 हुआ, और 1 11, यानी किसकी वैल्यू 2xy की। कहो हाँ सर, अब यहाँ रख दो सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 37 का मतलब अभी लिखे थे भाई कितना 1369 माइनस 4 इंटू कितना, यानी 4 इंटू एक्स वाई। अब 2xy की वैल्यू इतना, तो 4 का मतलब डबल कर दो इसी का, 2 चौक 8 हुआ, 2 8 16 ना, और 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, यानी 2300 इतना घटा दोगे। कहोगे हाँ सर ये तो बड़ा टफ हो गया, अंतर क्या हो जाएगा सर, अंतर कम आना चाहिए सर, 1184 2300, यहां 13, हम एक्स वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई अंडर रूट कर देंगे तो माइनस में सर, माइनस में अंडर रूट होता नहीं है, ये चीज ध्यान दिए। चलो देखते हैं क्या भाई, तो कहोगे 9 में से नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो रहा, और उनके वर्गों का अंतर इतना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि y x से बड़ा है, मतलब एक्स वाई नहीं y x से बड़ा है, वर्गों का अंतर, अरे यार वर्गों का योग नहीं, वर्गों का अंतर है, हम यही ध्यान दिए, तभी तो कह रहा हूं कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है चलो कोई बात नहीं, पॉसिबल नहीं है, फिर आप अगर योगफल होता तो ठीक है, आप ऐसे निकालते तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अंतर दिया तो कैसे निकालोगे, कोई इशू नहीं, यानी x प्लस वाई। फिर से देखो भाई कंफ्यूजन नहीं करो, हमने कंफ्यूजन इसलिए कर दिया कि अब जो है दोबारा आप नहीं भूलोगे, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम नहीं दे रहे हो, उनके वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 185 ना, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो एक लाइन का आंसर है, लेकिन इतना इजी हो गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, एक लाइन के आंसर को इतना टफ बना दिया गया, देखो है कि नहीं, यानी इसका फॉर्मूला ओपन करोगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 37 दिया है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक लाइन का आंसर
बराबर कितना 37, 37 का कितना 535, 5 इतना यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। हमने ध्यान नहीं दिया, एकदम मतलब होता नहीं कि स्किप कर गया माइंड से, अंतर दिया है ये भाई। हमने कहा उनके वर्गों का योगफल हमने 185 कर दिया, तो कोई बात नहीं, योगफल भी आता है तब एक्स वाई की वैल्यू करते या हिट एंड ट्रायल से करते। लेकिन यहां पे क्या दिया है, यहां कोई इशू नहीं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया है और वर्गों का अंतर दिया है, तो तुरंत हमारे माइंड में आया सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई दिया, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस बी दिया तो माइनस बी डायरेक्ट आ जाएगा। यानी आप सिर्फ और सिर्फ 185 को 37 से भाग कर दोगे, ओवरऑल आंसर बता सकते हो। कहो यस सर, वेरी गुड। चलो इसको देखो, कंफ्यूजन नहीं करना इसको देखो, 102 का स्क्वायर इतना हुआ, यानी इसका मतलब ये आप बोल सकते हो सर, इसका ये धराएगा ना, इसका वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल 102 हुआ। मतलब कितना हिंट दिया है, पूरा हिंट दे दिया, तो इसका वर्गमूल कितना 102 हुआ। तो फिर इनका मान बताना है, तो इसका मतलब देखो 10404 यानी इसका वर्गमूल 102। अब 102 तो हुआ, लेकिन ये समझना पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, यानी इसका आंसर ही हो जाएगा। प्लस यहां पे 102 तो हुआ, लेकिन ये ध्यान देना पॉइंट कितने डेसिमल लगेगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट यानी 2 पर लगेगा, तो 1.02 का हो गया। हाँ सर, यहां पर फिर 102 तो होगा, ये मस्त है, कितने यानी पॉइंट के बाद 2 2 4 6 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद ये लग जाएगा। कहोगे हाँ सर, अब क्या करेंगे, जब हम ऐड करते हैं भाई तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद सबसे मैक्सिमम प्लेस को ऐड करते हैं, यानी पॉइंट के बाद पहले 1 प्लेस 2 प्लेस 3, पहले तीसरा प्लेस ऐड होगा, 2 यहां लास्ट हो जाएगा, फिर दूसरा प्लेस किसमें, इसमें, तो यहां 2, फिर पहला प्लेस ध्यान दो, यानी 1 जो 1 2 और 1 3 ये, और फिर पॉइंट के बाद दिस, अब तो है 0, जैसे 1 यहां 1 कर दो, यहां 1 है तो यहां 1, 11.3.22 कहीं है, यस 11.322 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। यानी पॉइंट के बाद पहले मैक्सिमम प्लेस को स्लैश करो, फिर यानी जैसे तीसरा प्लेस अधिकतम है, फिर दूसरे प्लेस जहां जहां पर स्लैश करो, फिर पहले प्लेस पर स्लैश करो, और फिर पॉइंट के पहले डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो, तब भी आंसर होगा। कहोगे वाह सर, कोई इशू नहीं। चलो इसको देखो सब में वही है, देखो कितना 2 2 4 और ये 4 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये पॉइंट को सब उड़ा दो या पॉइंट हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1225 किसका वर्गमूल है, 55 25 3 चौक 12 यानी 35 का है भाई। आप याद करो, हमने बताया था स्क्वायर निकालने का तरीका, यानी लास्ट में जिसके 5 होगा, 25 जहां भी आएगा जिसके लास्ट में 5 होगा उसी के स्क्वायर में 25 बनता है। कैसे करोगे भाई, 5 का स्क्वायर 25 और हमने बताया था 3 का 1 मोर देन 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो 1 2 2 5 ये 35 हो गया। अब 5 3 2 9 कैसे बताओगे, 2 9 का मतलब 9 का मतलब 3 और 7 ये लिखे थे ना, और जो लिखा 53 का मतलब 7 और 8 के बीच में होगा, 7 यहां 7 यहां और किसके नियरेस्ट होगा, 7 के नियरेस्ट होगा, तो यानी 73। तो आप 35/73 बोल सकते हो। यस सर, 35/73 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर दिस। वर्गमूल निकालने का तरीका हमने आपको प्रॉपर बताया था, यानी कैसे आप वर्गमूल निकालोगे हिट एंड ट्रायल से। फैक्टर मेथड से करोगे तो यहां आपको टाइम लगेगा, टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई ना। कहोगे हाँ सर, ये 0.4 का वर्गमूल। अच्छा, आप सबसे पहले पता है ये रिकरिंग नंबर पॉइंट के बाद जैसे ये रिपीटिशन वाले 4 4 4 4 तो एक ऐसे लिख देते हो ना, और पॉइंट जैसे यहाँ 0.04 ये 0.4 है, जैसे रिकरिंग यानी बार हटाते हो तो बार हटाने पर क्या करते हो, 9 करते हो, यानी ये वर्गमूल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, इसकी बात कर रहा है। कहोगे हाँ सर, तो क्या हो जाएगा सर, यहां से इसका वर्गमूल 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट 3 20 3 6 18 3 6 18 3 6 18 3 6 18, तो इसको कैसे लिख सकते हो, यानी 0.6 बार, यानी आप 0.04 का वर्गमूल क्या लिख सकते हो भाई, 0.06 बार लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे तो बार हटाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 9 हो जाता, पॉइंट के बाद डायरेक्ट अगर, यानी 2 टाइप के होते हैं, एक प्योर रिकरिंग नंबर होते हैं और एक मिक्स रिकरिंग नंबर होते हैं। आपको हमने बताया होगा, देखो प्योर रिकरिंग नंबर का मतलब पॉइंट के बाद जैसे यहाँ 1 डिजिट है ना, तो ये बार हटा के यहाँ 9 बढ़ा दो, वर्गमूल 2/3, इनको कन्वर्ट करोगे तो 2 3 एकम 3 20 बढ़ाओगे 3 6 18 ऐसे होगा, तो यानी 6 बार यहाँ बना दो। अच्छा, अगर ऐसा होता, ध्यान दो,
0.72 बार लिखा, तो क्या करते 72 डिवाइड बाई 2 बार 99, जो भी आएगा सॉल्व करोगे ना, कहोगे हाँ सर। अच्छा, ये भी मिक्स वाला भी आपको हमने बताया था, पॉइंट बोल दिया था 0.345 बार, अगर ऐसा दिया होगा तो क्या करते हो सर, तो पहले 345 में से नॉन बार घटाते हैं, डिवाइड बाई बार के लिए दो 9 और नॉन बार के लिए 0, बार के लिए 9 नॉन बार के लिए 0, ये करते थे। हाँ, इसको हम अलग से भी एक दिन आपको फिर से बताएंगे कि रिकरिंग नंबर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, स्क्वायर कैसे निकालोगे, सब आपको बताएंगे भाई। इसको देखो, किसी संख्या के वर्ग का इतना होता है संख्या, किसी संख्या के वर्ग का, वर्ग मतलब संख्या x मान लो, वर्ग का, वर्गमूल नहीं वर्ग ये का 3/5 कहो हाँ सर, क्या होता है 126.15 होता है। तो क्या कह रहा, वह संख्या क्या है, तो x क्या है, तो x स्क्वायर बराबर ये 126.15 को किससे 5/3 से कर दोगे, हाँ सर। देखो 3 चौक 12, 3 दूनाई 6, 0.03 5 15, ये हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 25 हो गया, और 5 दूनाई 10 और 5 चौक 20 और 1 21, ये तो x इक्वल टू कितना हुआ, √21025। आप बताओ, लास्ट में 5 तो मस्ट है क्योंकि 25 के लिए। अब 210 का फैक्टर यानी एक नंबर जोड़ के किस में मल्टीप्लाई किया गया, वो देखो। अभी पॉइंट हटा दो, हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, पॉइंट को हटा दो, तब उसके बाद अभी देखते हैं, फिर पॉइंट लगा देंगे ना, ठीक है। तो पॉइंट हटा दीजिए, मल्टीप्लाई जैसे कर रहे हो वैसे करो। 210 का मतलब कितना हुआ भाई, कहोगे 9 × 10 90, और कहोगे 12 × 13 इतना, कहोगे फिर कितना 20 × 21 21 दूना 42, नहीं 10 × 11 नहीं, 210 की अगर हम बात करें कितना ना, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21, सही है। वर्गमूल 5 हुआ, 210 का मतलब कितने नियरेस्ट होगा 13, 14 और 15, 14 × 15 210 होता है, तो 14 यहां कर दो, यानी 145 तो होगा ही होगा। लेकिन क्या लिखोगे, पॉइंट के बाद ध्यान दो, जैसे यहां पे लिखते थे ना, मल्टीप्लाई जब करोगे तो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका वर्गमूल करोगे तो पॉइंट के बाद कितना, एक डिजिट होगा ना, यानी 14.5 इज द करेक्ट आंसर, यानी 14 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं सर, ये हमें कंफर्म। वर्गमूल कैसे निकालते हो, लास्ट में 5 है, 210 की रेंज क्या है 14 और 15 के रेंज में हमेशा कम वाला 14 लिख दोगे आंसर। वाह सर, ये वर्गमूल निकालने का तरीका आपको हमने डिस्कस किया था। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन घुमा के कैसे बोला गया। वर्गमूल के अंकों की संख्या, यानी जब वर्गमूल निकालोगे इसमें कितने अंक होंगे, वर्गमूल का मतलब ध्यान समझिएगा, कैसे समझोगे, यहां 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अगर 12 डिजिट हैं, 12 डिजिट है, ध्यान दीजिए, एक डिजिट होगा तो वर्ग उसका 2 डिजिट, 2 होगा तो कितना 4, ध्यान समझ, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो कितना, मतलब 3 डिजिट होगा तो आपको कंफर्म का है कितना 6 आएगा, कहोगे हाँ सर। वैसे मतलब ये आपको एक सिंपल टर्म्स है कि जैसे 1 डिजिट होगा तो स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 डिजिट होगा तो स्क्वायर करोगे कितना 1 2 1 3 आएगा, 3 डिजिट होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 होगा तो इसका स्क्वायर करोगे 1 2 1 2 1, ये। तो वैसे अगर यहाँ पे 8 होगा मतलब 3 है तो कितना 5, 2 ज्यादा हमेशा आएगा। और अच्छा देखो ऐसे, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, 4 है तो कितना 1 2 3 4 3 2 1 3 4 7 हुआ, अगर इतना है 5 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कितने 4 5 4 9, लेकिन है किसमें, अच्छा 9 अभी हुए ना। अच्छा फिर उसके बाद देखो 1, इसी को कर क्या करोगे, अगर 5 है तो कैसे करोगे, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 और 5 4 3 2 1, यानी कितने देखो 3 5 2 7 2 9 2 11, और अगर ये कर दोगे तो ज्यादा आ जाएगा, मतलब मिनिमम वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसके वर्गमूल अगर आप निकालते हो, जैसे कितने डिजिट हैं ध्यान समझिए, 3 3 6 3 9 3 12 है भाई, 12 में तो कम से कम 6 तो हो गए ही होंगे, 7 हो जाएंगे ज्यादा हो जाएगा ना, 7 में 13 हो जाएंगे, तो 6 डिजिट तो होगा ही होगा, 6 होगा, 6 अंकों में रिलेट कर लोगे ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इसका वर्गमूल बताइए, बस इसको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल आपको बताना, करना क्या देखो,
जैसे पॉइंट के बाद 4, एक 5, एक 6, पॉइंट बाद 1, यहाँ 6 नंबर पॉइंट के बाद है यहाँ 4, 5, 6, मतलब सारे पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। 6 नीचे डेसिमल के बाद नंबर होंगे, 6 ऊपर भी हैं, पॉइंट को इग्नोर कर दो, अब कोई इशू नहीं। 19 पंचे 95, 17 पचे 85, 21 नवैया इतना, तो 25 नवैया 225, 225 इज द करेक्ट आंसर। मतलब पॉइंट सब हटाने के बाद आपको कट कर गया ये आंसर। तो पॉइंट के बाद अगर कोई यहाँ डिजिट है, पॉइंट बाद 3 डिजिट ऊपर है, नीचे तो पॉइंट हट जाए ना सीधे, तो इसका मतलब उन्हीं नंबर को सॉल्व कर लीजिए, आंसर कहोगे यस सर, बिल्कुल आसान है। इसको बताओ इतने में इकाई का अंक कौन होगा? एक लाइन का। देखो इकाई के अंक के लिए क्या करिए, देखिए लास्ट में क्या होगा 0, तो लास्ट में 0 का स्क्वायर करते हैं, लास्ट डिजिट का, इसके लास्ट में 1, इसका स्क्वायर, इसके लास्ट में 2, इसका स्क्वायर, इसके लास्ट में 3। इतना आसान कैसे हो गया भाई? 0 का मतलब 0, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना कहोगे 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कहोगे जोड़ोगे 4 5 4 9, और ये 5 9 5 14 4 ना, 5 9 5 14 के 4, यानी यूनिट नंबर क्या होगा 4, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इकाई कहेंगे तो आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं प्रॉपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सिंप्लीफिकेशन वाले हैं। इतने का वर्गमूल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अब यहां से समझना है इतने का वर्गमूल क्या होगा। अब इतने का वर्गमूल का मतलब, जैसे अगर सेपरेट करते हो तो 21 इंटू, ध्यान दे 21 इंटू 169 और प्लस 51 डिवाइड बाई 169, ये तो कंफर्म है। अच्छा नीचे तो कंफर्म है, एक ही ध्यान दीजिएगा, ये 13 सब में है, 13 सब में तो होगा ही होगा। अब यहां से कुछ बनेगा जरूर, जैसे यहां पे 9 कम 9 और 1 10, लास्ट में कितना, मतलब ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें जीरोज होंगे, या मल्टीप्लाई कर दो क्या कोई और तरीका है? 3 से कॉमन ले सकते हैं बस। देखो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना, 17 3 51, 13 चौका 52 होता, 6 से नहीं, 3 से ही सिर्फ कटेगा ना। चलो 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे, देखो अगर सॉल्व करना ही करें, 3 7 21, 7 इंटू 169 और 3 से 17 3 51, बस ये है। और मतलब मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, वर्गमूल लेना है, तो आप चाहे पूरा मल्टीप्लाई करके करो, चाहे 21 नविया कितना हुआ 189, तो 9 कर दो कितना 18, 21 छक्का कितना 126, तो 126 और 18 कितना हुआ कहोगे 8 से 14 के 4 हुआ, 2 1 3 1 4 और 1 144 सर, तो 144 के 4 कैरी कितना 14। अब 21 कम 21 और 14, 21 14 35, तो ये हुआ प्लस कितना 51 और जोड़ दो कितना हुआ 9 1 10 हुआ, 5 4 9 1 10 0 और यहाँ पे 5 1 6 यानी 3600। ये 3600 हो गया पूरा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके 51 जोड़ोगे 3600 और डिवाइड बाई कितना यानी 169, वर्गमूल करोगे 3600 का 60 बटा कितना 13, आप करोगे 13 चौका 52 यानी 4 सही 8 बटा 13, तो पूरा सही 4 सही 8 बटा 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो पूरा मल्टीप्लाई करके कर लो। अब मल्टीप्लाई करके नहीं करोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये परफेक्ट नंबर है तो कोई इशू नहीं है, ऐसे कर लो, ठीक है ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो, बेसिक से कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि व्यंजक इतना इतना में एक पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, देखो एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, कहोगे हाँ। यहां क्या होना चाहिए प्लस 2xy, x का मतलब x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन 2 होना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में मतलब ये b स्क्वायर, ऐसे करोगे ना, y वाई कट जाएगा, यहाँ क्या होगा 2x/2, तो आप बताओ 2x/2, तो 2x/2 कैंसिल हुआ 2 कैंसिल भी तो हो गया, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 यानी सिर्फ x हो गया, सिर्फ x, तो t का मान क्या होगा, tx का मतलब t का मान कितना प्लस माइनस 1 बोल सकते हो, 0 तो बोल नहीं सकते, 0 कोई नंबर ही नहीं होगा ना, तो 1 तो हमेशा होता, तो प्लस माइनस 1 बोल सकते हो। प्लस का भी 1 होगा और माइनस का भी, क्योंकि भाई a प्लस बी का भी होल स्क्वायर बन सकता है, यहाँ माइनस भी जब 1 है तो यहाँ x होगा, तो इसका मतलब प्लस में भी हो सकता है माइनस में, दोनों बन सकते हैं ना, तो ये प्लस माइनस 1 हो गया। यस सर, इसको बताओ। सर बिल्कुल आसान है, देखो ये बराबर, इसका मतलब यार अभी तो बताए थे आप, इसका वर्गमूल क्या होगा, ये होगा यानी 110 का ये स्क्वायर होगा, तो ये तो
पक्का पता है 1101 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितना 4 डिजिट, यानी आंसर क्या आएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी 11.01। 11.01 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं आप लोग। इसको बताओ, एक वर्ग संख्या हो तो x का मान। अब आपको ये समझना है कि क्या लिखने से ही हो जाएगा। देखो ये प्लस है, यहां इंटू और ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बनेगा, 16 बनेगा, एक वर्ग संख्या है। तो x का मान क्या होगा? एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो हम बोल दें 4 छक 24, लास्ट में 4 है ना, लास्ट में 4 है, तो हम इसमें लास्ट में क्या जोड़े कि जो परफेक्ट स्क्वायर, 2 डिजिट यहां पहले निकालो और उसके बाद यानी इसका 2 डिजिट निकालो, और ये 2 डिजिट देखो किससे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे 4 छक 24 के 4 हासिल 2, और यहाँ पे 5 छक 30 और 4 पंचे 20, 30 20 50 और 2 52, 50 2 52 2 24। अब बताओ इसके साथ कुछ भी होगा यानी x, तो 24 के साथ क्या आप जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर 24 के साथ 1 जोड़ोगे तो ये तो कंफर्म बनेगा, यानी अगर यहाँ पे 24 साथ 1 यहाँ लास्ट में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25 लास्ट में, यानी इसका लास्ट 2 डिजिट 24 हुआ, अगर 1 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा 2 डिजिट उसका बन जाएगा। अगर आप 16 जोड़ोगे तो 40 नहीं होगा, 4 जोड़ोगे 28 नहीं होगा, 16 और 9 जोड़ोगे नहीं, यानी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन 1। कहने का मतलब जैसे जब वर्गमूल निकालते हो तो हम क्या करते हैं, कुछ भी हो, जैसे 1521 है तो जो लास्ट 2 डिजिट परफेक्ट किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ये 1521 का मतलब 50 से मतलब ये करोगे 1 और 9 ऐसे करोगे ना, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर 21 का किस में आता है, बहुत सारे में आता है, 441 में आता होगे ना। 1521 यहाँ से 39 का ही आता है, तो यहाँ से लेट कर दोगे, 15 का मतलब 3 और यहाँ 3, तो किसका 39 का। देखो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, यानी 21 लास्ट में आएगा, तो ये चीज ध्यान देना होगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे हाँ सर। 23वां देखो अभी 1936 सबको पता भाई, 1936 किसका वर्गमूल है? 1936 याद करिए, आपको मैंने बताया भी था अलग से, किसका वर्गमूल होगा भाई 1930, यानी 44, 6 कम है 36 और 25 में से 6 कम हुआ यानी 19, यानी 44 44 का हुआ, यानी 1936 44 का वर्ग। 50 तक आपको हमने स्क्वायर लिखाया था, निकालने का तरीका बताया था, लास्ट 2 डिजिट कॉमन करो, 6 का मतलब 4 और 6, 19 किसके रेंज में आएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 में, तो हमेशा क्या कम वाला किसके, ये 19 जो है 4 के स्क्वायर के नियरेस्ट है कि 5 के, 4 के, यानी कम वाले की कम वाला आंसर। ये आपको हमने वर्गमूल में डिस्कस किया था 4.4। अब ध्यान नहीं देना, 44 सबका होगा पहले चीज। अब ये देखना डेसिमल कितने बार होगा, जैसे आप पॉइंट के बाद कितने 4 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये हो गया। फिर पॉइंट के बाद कितने यानी 6, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, फिर कितना पॉइंट के बाद कितना, यानी ये 8 होगा, 4 डिजिट, 2 जीरो बढ़ा दोगे। अब क्या दिक्कत है भाई, पॉइंट के बाद 0.4, 0.44 और ऐसे बना लो। सबसे पहले लास्ट में 4 होगा, मतलब चौथा प्लेस, फिर तीसरा प्लेस 4 4 8, फिर दूसरा प्लेस 0 4 4 8, फिर पहला प्लेस 0 0 4 4 8, डेसिमल यहाँ 4 और कुछ है नहीं, 4.8884, 4.884 इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपको जोड़ना है, आसानी से बता दोगे ना। इसको बताओ इतना किसके बराबर है देखो पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 3, यानी पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 और 2, यानी पॉइंट के बाद ये 4 4 कट जाएगा, 2 0 ऊपर बच जाएगा ना, पॉइंट के बाद 2 0 ऊपर बढ़ा दोगे। अब देखो 17 5 85 हुआ और 19 5 95, तो यहाँ पे 5 × 5 का वर्गमूल 5 हुआ और जो 2 0 है उसका 1 0, यानी 50 है कहीं। हाँ सर बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये समझिए पॉइंट बाद नीचे कितने 6 हैं, ऊपर कितने 4, तो ऊपर 2 चले जाएंगे, 2 0 और ये कट जाएगा, 25 का 5 हुआ और 100 का 10 हो गया। कहोगे वाह सर कोई डाउट नहीं है। इसको देखो, ये ध्यान दी सबसे पहले पॉइंट बाद 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, मतलब पॉइंट का मतलब जंजाल खत्म, कोई मतलब नहीं, पॉइंट का कोई इशू ही नहीं। अब देखो ध्यान समझिए, जो कट रहा तो कट कर दो। जैसे ध्यान दो 625 का स्क्वायर ये है, या आप बोल सकते 25 का क्यूब ये था, 15,625 बहुत सारे लोगों को पता होगा, याद होगा। तो कहोगे सर 25 या वर्गमूल सबका, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 25 का क्यूब यानी 25 का स्क्वायर बचेगा, 625 हो जाएगा, और 625 625 कैंसिल हो गया।
ये 64 का स्क्वायर है, ध्यान दो 64 का स्क्वायर, यानी यहां 64 बचेगा और 64 का कितनी गुना जाएगा, 64 का 4 गुना, तो 4 गुना ये √4 का मतलब सर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अगर थोड़ा कैलकुलेशन सही है तो आप ओरल बता सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा भाई ना। बताइए कोई कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन था, यानी आप देखिए 25 क्वेश्चन, 25 में से देखोगे हर बार ऐसे क्वेश्चन है ना, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट हर बार आए हुए हैं। बस आपको वर्गमूल निकालना है, पॉइंट के बाद नंबर्स को जोड़ना है, बस थोड़ा ऐसे जो आसान क्वेश्चन है उसको सिंसियर तरीके जोड़ना है। कहीं भी आप हार वर्क करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा भाई। तो आई होप यहां तक सभी को कंफर्म होगा। डेली आपसे हम 7 बजे मुलाकात होगी और जो है अब कोशिश करेंगे भाई यूपी पुलिस वाला जो एग्जाम होने वाला है उसका भी हम, और आरपीएफ या यूपीएसआई का जो मतलब क्वेश्चन आएंगे वो भी लेके चलेंगे, ठीक है। और ये असिस्टेंट लोको पायलट तो लेके चल ही रहे हैं। तो जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और उस जो टॉपिक आपको पढ़ना वो स्पेशली आप मैसेज कर सकते हैं, यानी कमेंट कर सकते हैं आप, वहां पे वो टॉपिक हम देखकर बिल्कुल आपसे डिस्कस करेंगे। और कोई टॉपिक में आपको डाउट है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे और नाम डालोगे, टॉपिक का नाम डालोगे और हमारा नाम बाई शिवानंद साहब डालोगे, तो यकीन मानिए बिल्कुल हम आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे। और बहुत बेहतर तरीके से पहले स्टार्टिंग में हमने टॉपिक डिस्कस किए, बाद में तो हमने प्रैक्टिस बहुत सारे चैप्टर्स की कराए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने सारे टॉपिक बताए हैं, ठीक है, वो जरूर एक बार पढ़िए। तो आई होप ये सभी को कंफर्म होगा। कोई सजेशन होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।